तकदीर के सामने इंसान मजबूर है। हम जो हज़ारों काम करते हैं वो अपने इख्तियार से ही करते हैं। हम रोटी खाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ नहीं चलते, या हम नहीं खाना चाहते लेकिन हाथ खुद ही उठ जाते हैं, लुकमा बनता है और हमारे मुंह में चला जाता है, दांत खुद ही टक टक करना टिक टिक करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता मियाँ, बल्कि हम अपने इख्तियार से ही रोटी तोड़ते हैं, अपने इख्तियार से लुकमा बनाते हैं, अपने इख्तियार से उसे मुंह में डालते हैं, अपने इख्तियार से दांत चलाते हैं, अपने इख्तियार से उसे चबाते हैं, उसके बाद वो आगे चला जाता है। तो जब ये सारे काम हमारे अपने इख्तियार से हैं तो हमारे दीगर अफ़आल भी हमारे इख्तियार से हैं। बस ये है कि हमारी मशीयत के ऊपर एक और मशीयत है। समझाने के लिए एक मिसाल अर्ज करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये जहाँ मैं बैठा हूँ ये एक कमरा है, इसमें जो है वो लाइटें लगी हुई हैं। ये सारी लाइटें किससे चलेंगी? ये जवाब यही आएगा कि बिजली से चलेंगी। कैसे? जवाब यही आएगा, जब मैं बटन दबाऊंगा, मेरे बटन दबाने से कमरे के सारे बल्ब, एनर्जी सेवर्स और लाइट वगैरह ये जल जाएंगे। लेकिन इस पूरे निज़ाम के पीछे एक पूरा निज़ाम है जहां से बिजली का निज़ाम चलता है। अगर वहां से बटन ऑफ है तो मैं 1000 मरतबा बटन दबाता रहूं, कुछ भी नहीं होगा। वहां से बटन ऑन होगा तो यहां बिजली आएगी, और अगर वहां से बिजली आएगी तो आगे मेरे बटन दबाने से लाइटें चल पड़ेंगी। समझ में ये आया कि मेरे इख्तियार के पीछे एक और इख्तियार है, पर वो ऐसा इख्तियार है कि वो होगा तो ही मेरा इख्तियार काम करेगा। अगर वो इख्तियार नहीं होगा तो मेरा भी इख्तियार काम नहीं करेगा। इसी तरीके से हमारे इख्तियार के पीछे रब का इख्तियार है, हमारी मशीयत के पीछे अल्लाह की मशीयत है। वो मशीयत होती है तो हमारी मशीयत काम करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा की मशीयत व इरादा ना हो और सिर्फ हमारी मशीयत व इरादे से काम हो जाए। मेरे ख्याल में अगर आप इस मिसाल को ज़रा गौर से जो है वो समझेंगे ना, तो उम्मीद है कि आपको तकदीर समझ में आ जाएगी कि हमारा कितना इख्तियार है और हमसे पीछे कितना इख्तियार है। तो तकदीर बरहक है, तकदीर पर हमारा ईमान है और इस पर ईमान रखना इंतहाई ज़रूरी है।